स्टेट लिख रहा हूं, पहला स्टेटमेंट में यहां पर लिख रहा हूं जो सम ए आर बी, फिर लिखा है सेकेंड लिखेंगे सम ए आर बी नो बी इज अ सी। अब मान लो ये स्टेटमेंट मैंने लिख दिया सम ए आर बी, फिर लिखा है नो बी इज सी। तो अगर इसका डायग्राम बनाना चाहूँ स्टूडेंट, तो इसका डायग्राम यहां से बना रहे। पहला डायग्राम है ये सम ए आर बी, सम ए आर बी, ठीक है, या इसको थोड़ा सा छोटा कर लो स्टूडेंट, सम ए आर बी, फिर लिखा है नो बी इज सी, बी और सी के बीच में नो का रिलेशन है। यहां पर ए हो गया, यहां पे बी हो गया, बी और सी के बीच में नो का रिलेशन है, बी और सी के बीच में नो का रिलेशन है। जहां पे नो होगा वहां पे कोई रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि हमारा स्टेटमेंट में नो वर्ड है, तो नो वर्ड के लिए हम क्या लगाएंगे, एरो लगाएंगे, क्योंकि दोनों को एवरी टाइम वो अलग रखेगा, कभी भी आपस में वो ज्वाइंट नहीं होने देगा। एरो लगा दिया, मतलब ये आपस में कभी भी ज्वाइंट नहीं होगा। तो बी और सी के बीच में नो का रिलेशन है। जब ये एरो लगा हुआ है तो हम क्या कहेंगे, डेफिनेटली यहां पे नो है। तो स्टूडेंट अगर हम देखें सम ए आर बी, तो सम ए आर बी नो बी इज सी, बी और सी के बीच में नो का रिलेशन। अब इसका जो एक्चुअल डायग्राम है सो मैंने बना दिया। अब इसके कंक्लूजन जो चाहो कंक्लूजन लिख सकते हो। पहला कंक्लूजन मैं बना रहा हूं, पहला कंक्लूजन है जो सम बी आर ए, दूसरा कंक्लूजन है सम ए आर नॉट सी, थर्ड कंक्लूजन है सम बी आर नॉट सी। चलिए 3 कंक्लूजन लिख के मैं चेक कर लेता हूं। अगर आप चाहो जितना भी कंक्लूजन लिख के चेक कर सकते हो, जो कौन सा सही हो सकता है, कौन सा गलत हो सकता है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए स्टूडेंट आपका। तो यहाँ जो हमारा कंक्लूजन है, इस 3 कंक्लूजन को इस डायग्राम पे हम चेक करेंगे। यहां पर आप देखोगे जो ए और बी के बीच में सम का रिलेशन है। मैं यहां पे कलर कर देता हूं। अब स्टूडेंट यहां देखेंगे सम बी आर ए कहता है कुछ बी ए में है, तो डेफिनेटली यहां जो रेड कलर का दिख रहा है ये जो एरिया है वो बी का है तो ए का भी है। तो हम कह सकते हैं जो कुछ बी ए है ये डेफिनेट रिलेशन में है, तो हम कहेंगे फर्स्ट नंबर क्या हो गया जी स्टूडेंट, सही हो गया। फिर कहता है सम ए आर नॉट सी, कुछ ए सी नहीं है, तो कुछ ए सी नहीं है, तो यहां पे हमारा सम नोट क्या हो जाता है स्टूडेंट, सम ए आर नॉट सी, हमारा नोट वाली कंडीशन यहाँ पे सम नोट वाला कंडीशन सही हो जाता है। क्यों सही हो जाता है स्टूडेंट, क्योंकि कहता है जो कुछ ए का रिलेशन सी के साथ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बी और सी के बीच में नो का रिलेशन है। तो जो एरिया मैंने बी का जो एरिया है उसको मैंने ब्लू कलर से कलर कर रखा है। जहां तक ब्लू कलर का एरिया है जो सर्कल है वो किसका है, बी का है। तो ये जो एरिया है वो ए का है तो बी का भी है, तो इस एरिया में कभी भी सी नहीं आ सकता है। ये बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि बी और सी के बीच में नो का रिलेशन है। तो जितना सर्कल एरिया में बी है उस सर्कल एरिया में कभी भी सी नहीं आ सकता है। तो जब बी और सी के बीच में नो का रिलेशन लगा है तो ए के साथ बी का सम का रिलेशन लगा हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एरिया हमारा डेफिनिट एरिया है, और हम कह सकते हैं जो कुछ बी सी नहीं होगा तो कुछ ए बी सी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये डेफिनिट एरिया है सम ए आर नॉट सी। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं सम ए आर नॉट सी, ये हमारा क्या हो जाएगा जी स्टूडेंट, सही हो जाएगा। यहाँ पे कहता है सम बी आर नॉट सी, जब बी और सी के बीच में नो का रिलेशन है स्टूडेंट, तो जब टोटल नो है तो सम नोट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि जब टोटल बी सी नहीं होगा तो कुछ भी बी सी नहीं होगा। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं जो सम बी आर ए यह भी सही हो जाएगा, सम ए आर नोट सी यह भी सही हो जाएगा, सम बी आर नोट सी यह भी सही होगा। यहाँ पर स्टूडेंट नॉर्मल भी स्टूडेंट को यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन इस वाले एरिया के साथ स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता है, तो वहाँ पे कभी सही कर देते हैं, कहीं पे गलत कर देते हैं।
इससे पहले 2 क्वेश्चंस में मैंने देखा था जो सम नॉट वहां पे पॉसिबिलिटी वाले ही एरिया में सही हो रहा था, लेकिन यहां पे हमारा पॉसिबिलिटी का एरिया नहीं है, डेफिनेट एरिया है, जो सम ए आर नॉट सी, यह हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सही होगा, क्योंकि यहां पे डेफिनेट एरिया है। तो स्टूडेंट हम कह सकते हैं जब सिलोजिज्म का सम नॉट की कंडीशन हम पढ़ते हैं तो हमारा कहीं पे सही होता है, कहीं पे डेफिनेट एरिया बनता है, कहीं पे पॉसिबिलिटी एरिया बनता है। तो 100% स्टूडेंट हम लोग इसको सीखेंगे जब हम सिलोजिज्म का चैप्टर लेके आएंगे आपके लाइव क्लास में। तो उससे जुड़े रहें, आप हमसे जुड़े रहें। 100% रीजनिंग का एक एक चैप्टर, एक एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवाऊंगा, जिससे आपका किसी भी पब्लिकेशन का बुक पढ़ो आपको कहीं से भी प्रॉब्लम नहीं होगा, किसी भी कोचिंग का मटेरियल हो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपको बेस्ट से बेस्ट कोशिश करेंगे देने का और समझाने का।